पुरी जगन्नाथ मंदिरर एही रहस्य पवन गोटिए दिगरे बहुथाए किंतु मंदिरर पताका सबुबेले उल्टा दिगकु उड़े। आखिर काहींकी जगन्नाथ मंदिरर रोसेई घरे सातोटी माटका एका उपरे एका बसिछे किंतु सबुठु उपर माटका प्रथमे सिझे। एहा केमिति संभव? विज्ञान मध्य एहा उत्तर पाई पारिनी। जगन्नाथंक पताका उल्टा उड़े आउ महाप्रसाद केबे भी सरे ना। नमस्कार। आजिर एही विश्लेषण रे आमे एक बहुत कौतूहलपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा। पुरीर 800 वर्ष पुराना प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित अनेक लोकप्रिय दाबीगुड़िकु आमे आज एक जुक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू परखिबा। एही रहस्यगुड़िक शताब्दी धरी लोकंक मनरे प्रश्नवाची सृष्टि करि आसिछि, तेणु ଏହା निश्चित भावरे बेस रोमांचकर हेबाकु जाउछि। श्रीमंदिर केवल एक शक्तिशाली आध्यात्मिक केन्द्र नुहे बरं अनेक गुड़िए भौतिक रहस्यर केन्द्रबिंदु। तेणु स्वाभाविक भावे गोटे मूल प्रश्न उठे, एही सबु घटनागुड़िक कौन प्रकृतरे ऐश्वर्य चमत्कार ना एगुड़िक आम प्राचीन इंजीनियरिंग एवं विज्ञानर एक अद्भुत नमूना? आसंतु केवल तथ्य एवं प्रमाण आधार रे एहार उत्तर खोजिबा। आसंतु डेरी न करी गोटी गोटी करी एही 5टी मुख्य विषय उपरे नजर पकाइबा, जेमिति कि पताका उड़ीबार दिग, छाई न पड़िबार रहस्य, आकाशमार्ग रे प्रतिबंधक, रोसेई प्रणाली एवं शेषरे प्राचीन स्थापत्य सहित विज्ञानर निबिड़ संपर्क। सबुठारु प्रथमे आसंतु सेही सबुठारु प्रसिद्ध पताका रहस्य कथा उठाइबा, जेउठी दाबी करा जाए जे 214 फुट उच्चरे थिबा पतित पवन बाणा सबुबेला पवनर विपरीत दिगरे उड़ी थाए। आमे समस्ते जानिछु जे श्रीमंदिर ठीक बंगोपसागरर कूଳରେ अवस्थित, किंतु एकथा बुझिबा दरकार जे स्थलभागरू समुद्र आड़कू थिबा एही सीधासड़क संजोग सेठारे एक स्वतंत्र एवं अत्यंत परिवर्तनशील माइक्रोक्लाइमेट सृष्टि करे, जहा फଳରେ सेठाकार पवनर गतिविधि बेस जटिल होइथाए। विज्ञान भाषारे एही प्रक्रिया को सी ब्रिज बा समुद्र पवन कहा जाए। दिन बेला समुद्र तुलना रे कूलर बाली बहुत जल्दी गरम हो जाए आउ राति रे जल्दी ठंडा भी हो जाए। उत्तापर एही हठात परिवर्तन जोगु उपकूल रे शक्तिशाली पवन स्रोत सृष्टि हुए, जहाँ निजर दिग को एते अप्रत्याशित भाव बदलाई दिए जे ताहा आकलन करने साधारणतः संभव होई न थाए। एहार एक चमत्कार प्रमाण मौसिम जर्नाल रो वैज्ञानिक तथ्यरू मिले। यह संपूर्ण स्पष्ट भावे दर्शाउछि जे उपकूलवर्ती अंचल रे पवनर बेग एवं दिग केते आकस्मिक भावे बदली जाए। तेणु तले आमकु जेउ दिग को पवन बहुथिबार लागे, उपरे ताहार गतिविधि संपूर्ण भिन्न होई पारे। एबे आसुछि सबुठारु कौतूहलपूर्ण विषय, कारमान वर्टेक्स प्रभाव। टिके कल्पना करंतु, जेतेबेले समुद्ररू आसुथिबा पवन मंदिरर सेही विशाल एवं गोलाकार चूड़ा सहित धक्का हुए, सेठारे छोटो छोटो घूर्णिबलय बा एडीज सृष्टि हुए। एही घूर्णिबलय पताकाटी को संपूर्ण अप्रत्याशित दिग को ठेली दिए। एही कारणरू मंदिर छुड़ारे पताकार दिग हमकु आश्चर्यजनक लागिथाए। ताहले एठारे आमे एक स्पष्ट तुलना देखि पारुछु। गोटे पटे रहिछि प्रचलित लोकविश्वास आउ अन्य पटे रहिछि बायोगति विज्ञान बा एरोडायनामिक्स रो सठिक प्रमाण। प्राकृतिक नियमगुड़िक मिसी किपरि एभଳି एक चमत्कार दृश्य सृष्टि करती ताहा निजे ही एक आश्चर्यजनक विषय। एबे आसंतु द्वितीय रहस्य आड़कू बढ़िबा, जे दिनर कोनोसी समय रे भी मंदिरर छाई पड़े नाही। अनेक समय रे आलोचना हुए जे मंदिरर छाई केबे भी पड़े नाही, किंतु रेडिट भली ऑनलाइन फोरम रे शेयर होइथिबा आकाशमार्गर दृश्य को जदि आमे तर्जमा करिबा, तबे गोटिए सरल सत्य पदाकू आसे। उपरु देखिले मंदिरर छाई संपूर्ण स्पष्ट भावे दृश्यमान होइथाए। प्रकृत कथा हेउछि मंदिरर आकार एते विशाल एवं एहार चारिपाखरे एते गुड़िए घन संरचना रहिछि जे तळु ठिया होई देखुथिबा जणे साधारण दर्शकंकु छाई देखा जाए नाही। एहा कोनोसी अलौकिक घटना नहे, बरं केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन बा दृष्टिभ्रम मात्र। परवर्ती दाबीटी आहुरी रोचक, मंदिर उपरे विमान किंबा पक्षी माने न उड़ीबा कथा। एहा पछरे थिबा सबुठारु बड़ कारण हेउछि सरकारी नियम। प्रकृतरे भारतीय आईन अनुଯାयी श्रीमंदिर उपरे आकाशमार्ग एक घोषित नो फ्लाए जोन, ठीक आम राष्ट्रपति भवन परी। आउ गोटे बड़ कारण हेला निकटतम विमान बंदर प्राय 60 किलोमीटर दूर अछि एवं कौनसी व्यावसायिक विमान पथ मंदिर उपर दी जाई नाही। आउ पक्षी माने तो आईन पढ़ंती नाही, तेणु सेमाने न उड़ीबा कथा केवल एक किंबदंती। अर्थात एक अदृश्य सुरक्षा बलयर जेउ दाबी करा जाए, ताहा वास्तवरे ऐतिहासिक स्मारकीगुड़िकर सुरक्षा पाई थिबा विमान चलाचल आईन। आउ पक्षी न उड़ीबा कथाटी संपूर्ण भावरे लोकमुखरे प्रचलित एक कहानी, जार कौनसी वैज्ञानिक प्रमाण नाही।
ଚତୁର୍ଥ ରହସ୍ୟଟି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଶାଳ ରସଘର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଲୋକକଥା ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଚୁଲା ଉପରେ 7ଟି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଉପର ରଖାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସାଦ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ତାପଗତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଭୌତିକ ନିୟମ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାହାଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ। ବୃହତ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିପରି ଏକ ନିଖୁଣ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜକୁ 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାରିଗରମାନେ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭାବ କମିଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ହିଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଏବଂ ମାନବ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜିର ଏହି ସୂଚନାମୂଳକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।